हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का पेपर। तो भाई यह पेपर रहेगा आपका सेम टू सेम आएगा। 80 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे में पूरा करना रहेगा। और टोटल क्वेश्चन आएंगे 23। तो भाई सभी को अच्छे से तैयार करना है। तो अभी हम चलते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो पहले आते हैं सही विकल्प। तो पहला सही विकल्प है सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं। तो इन चारों में से कौन है, आप बताइए। इसका आंसर है रेगनर फ्रिड्स। और दूसरा क्वेश्चन है एक फर्श का एक फर्म का उत्पादन फलन है। इसका आंसर क्या हो सकता है, ए बी सी डी, इन चारों में से क्या हो सकता है भाई। अभी ये आंसर लगे हैं, ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं कह सकते कि भाई एक या दो गलत हो सकते हैं, इसलिए आप जाँच जरूर कर लेना, लेकिन सभी सही हैं ऐसी मैंने देखा है। इसका आंसर है आगतों का निर्गतों में संबंध। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है, जब सीमांतर उपयोगिता होती है कितनी, शून्य। यह आंसर सही है। सीमांता सीमान्यता उपभोग प्रवृत्ति है सी बटा वाई। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है, इसका होता है सरकार के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, मांगों के द्वारा, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, क्या करता है बताइए। राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय न्याय, जैसे वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी गठन। इसका वित्तीय विभाग से अभी जो आई थी ना, ये वित्तीय विभाग से आती है, इसलिए वित्तीय मंत्रालय से आएगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो पहला है जी औसत संपत्ति की मात्रा है कुल कितनी है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा भाई। देखो खालिस्तान में मैं नहीं कर सकता, नहीं आते हैं मुझे खालिस्तान, इसलिए आप ही कर लेना। तो दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म खालिस्तान वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय करती है, किसका करती है, देख लेना। भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंक रिजर्व बैंक रहता है जो कि राशि जारी करती है, जो पैसे मुद्रा बनाती है ना, रिजर्व बैंक है। आपराधिकार के विक्रेताओं की संख्या होती है, इसकी संख्या की जानकारी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। विदेशी विनिमय दर को खालिस्तान दर भी कहते हैं। तो इसे कहते हैं सधन दर। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि होती है। तो भाई इसका खालिस्तानी से आंसर देख लेना आप। तो अब आ जाते हैं सत्य असत्य पर। अवसर आगत को आर्थिक लागत भी कहते हैं। तो इसका आंसर ये भाई सत्य है। वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंकों का अंतिम क्षण है, सही है। रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम मार्शल ने किया। तो अब आ जाते हैं 5वें प्रश्न पर। दो अंधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ये गलत है भाई। और ये मार्शल वाला भी गलत था। बाजार मांग विक्रेता औसत संपत्ति वक्र है, सत्य है भाई ये। तो अब हम आ जाते हैं जोड़ियों पर, जो कि दोस्तों आती हैं 6 नंबर की, मतलब 7 नंबर की आती है। सातों को सही करना पड़ता है भाई। एक गलत करते हैं तो दो गलत हो जाती हैं, इसलिए आप पहले इसे सही से पढ़ कर जाना। देखो भाई इसी में से क्वेश्चन बनकर आएंगे, क्योंकि ए बी सी सेट होते हैं, तो जिससे ऊपर नीचे प्रश्न हो जाते हैं। और थोड़े जैसे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, वो ऊपर नीचे एवं दाएं बाएं होकर तोड़ मरोड़ होकर बनाते हैं, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो सभी लोग कॉपी करेंगे, इस कारण से इसे नहीं बनाते हैं। तो आ जाते हैं पहले का है एफ वाला, मतलब चाय व कॉफ़ी।
और दूसरा है पूरक वस्तुएं हैं कार, शक्कर एवं पेट्रोल। तीसरे का है मूल्यह्रास वाले का प्रतिस्थापन व्यय। चौथा है अंतिम वस्तुएं, अंतिम उपभोक्ता। किन्स का है विश्लेषण, अल्पकालीन निवेश, भौतिक पूंजी स्टॉक। बजट रेखा की प्रवणता, ऋणात्मकता। यह है पहला। अब आ चाहते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भाई क्वेश्चन पेपर को सभी सही से पढ़िए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, नहीं होगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर जाना, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1944। किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है? आभासीय संबंध होता है। अवसर लागत क्या है? तो इसे आप देख लीजिएगा भाई। ऋण बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है? भाई ये सरकार द्वारा किया जाता है, जो आय रहती है उसके आधार पर। समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो इसे आप बना लीजिएगा भाई, कर लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर नहीं है मुझे मालूम। प्रत्यक्ष कर में कौन से कर शामिल होते हैं? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से जो होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष होते हैं, जो सही होते हैं। प्रभावपूर्ण मांग मतलब समग्र मांग की अवधारणा किसने दी? तो इसे आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन एवं आंसर। तो दोस्तों पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर भी मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपको वीडियो में दिख जाएंगे। लास्ट में आप वीडियो को स्किप कर देख सकते हैं, पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा विशेष तौर पर। बजट सेट का अर्थ लिखिए, बजट रेखा का अर्थ लिखिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, ऊपर नीचे हो जाएंगे लेकिन इनमें से ही आएंगे। कीमत की निम्नतम सीमा का अर्थ लिखिए, कीमत की उच्चतम सीमा का अर्थ लिखिए। अब आ जाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समझाइए। राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए, स्वस्थ घाट का अर्थ लिखिए, संतुलित बजट का अर्थ लिखिए। तो भाई सभी लोग इसे अच्छे से कर लेना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, चिंता मत करो। उपभोक्ता कितने प्रकार उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? तो आप कर लीजिए भाई। कुछ शब्द गलत पढ़ा रहे होंगे, जल्दी में हड़बड़ाहट के चक्कर में पढ़ा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़े लिखे हो, आप जानते हो, कमेंट में कोई कुछ नहीं लिखेगा। मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं? एक मतलब अब आ जाते हैं 11वें प्रश्न पर। एक दिष्ट अवधि मान क्या है और इसी के अथवा में है? फर्म का लाभ किसे कहते हैं? तो अब आ जाते हैं हम भाई, बहुत क्वेश्चन छूट गए हैं, मैंने फिर कर लेंगे बाद में। फिर अब आ जाता है 16वां क्वेश्चन। राष्ट्र की आय की गणना की विधियां लिखिए कोई 3। इसका आंसर भी मिल जाएगा लास्ट में। और इसका अथवा में स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर लिखिए। तो भाई 17वां क्वेश्चन है मुद्रा का महत्व लिखिए कोई 3। और धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा में अंतर लिखिए कोई 3। बजट की विशेषताएं लिखिए कोई 3। 18वां प्रश्न है ये। आज बजट के उद्देश्य लिखिए कोई 3। इसका भी आपको करना है, इसका अथवा है। स्थिर विनिमय दर, तो भाई वो खालिस्तान था ना, उसका आंसर था विनिमय दर। विनिमय दर कहलाती है, जो गलत हो गया था। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के गुण लिखिए। स्थिर विनिमय दर का लोचपूर्ण विनिमय दर में अंतर लिखिए। भाई जो क्वेश्चन आपको पेपर में बना के नहीं आना, मतलब जो याद नहीं रहेंगे, उनको छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि 3 या 4 प्रश्न में जो आपको आता है उसके आधार पर लिख के आना। यदि आप नहीं लिखोगे तो भाई उसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा नंबर। लिखते हो उसमें 1 नंबर तो दे देगा वो आपको, क्योंकि 1 नंबर से आप फेल हो रहे हो, अर्थात आप सुनिए मान सकते हैं फेल हो रहे हो, और आप उसी को करके अटेंड किया है आपने क्वेश्चन, तो आपको 1 नंबर मिलेगा।
ये अमित की गारंटी है, अमित की गारंटी कभी गलत नहीं होती। अब आते हैं 20वां प्रश्न, मांग के नियम अपवादों का वर्णन कीजिए। और 20वां है, मतलब 20वें का अर्थ बा, मांग के नियम मान्यताओं का वर्णन कीजिए। अब आ जाता है आपका 21वां प्रश्न, मान लीजिए एक फार्म का उत्पादन फलन है Q बराबर 2L2K2। इसके आंसर भाई देख लेना आप। तो अब आ जाते हैं भाई जो मतलब 22वें का प्रश्न था, केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यों को लिखिए और केंद्रीय बैंक क्या होती हैं उसे संक्षेप में वर्णन। तो वो अभी दिख नहीं रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 23वां प्रश्न है, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कोई चार। और इसका अथवा का है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों के अर्थ समझाइए। भाई ये सभी आपको करना है। तो अब आ जाते हैं हम, ये 22वें का था वो छूट गया था, व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए, कोई चार था इसका आंसर। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चनों के आंसर पर। तो आंसर है छठे का यह है, भाई कर लीजिए और आप अपने आधार पर। ये 7वें का उत्तर है। भाई आप कहोगे कि ये मतलब तुम्हारे पास कैसे, भाई हम सब व्यवस्था कर लेते हैं, आपको भाई पढ़ना है, हमारा काम है पढ़ाना। तो पढ़िए और इसी में से आएगा भाई 80%, तो इसी में से आएगा। क्या कर रहे हो आप, पढ़ लीजिए कृपया। जो अपना आठवां है भाई ऊपर दिया है उसका आंसर। ये भाई 11वें का उत्तर है। भाई ये 12वें का प्रश्न है, उत्तर है मतलब, गलती से प्रश्न कहा गया। 15वें का, 16वें का, 19वें का। तो भाई अब हो जाता है अपना भाई ख़त्म। तो भाई जय श्री राम, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, पेपर सही जाए। तो भाई अब आपको जिसके भी प्रश्न का चाहिए भाई उसका मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल है XYZ सरकार, सर्च कर सकते हैं, MP बोर्ड XYZ सरकार, कुछ भी सर्च करो भाई, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी पर भी अपना चैनल आएगा। सब्सक्राइब, लाइक ठोक ठोक कर दबा कर। जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।